प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम वह क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। राजस्थान में हर कंपटीशन के अंदर बार बार रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चन आज के इस मॉडल पेपर में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है। मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? चलिए फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का करेक्ट हो जाएगा सर, जोधपुर में। मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वो जोधपुर में है। ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? लाल दास जी को, चरणदास जी को, दादू दयाल जी को या संत हरिदास को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप 50 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो समझो आपकी तैयारी अच्छी है और आपका सिलेक्शन भी पक्का है, ठीक है ना। तो बताइए राजस्थान का कबीर किसे कहा जाएगा? संत दादू दयाल जी को। बिल्कुल देखते हैं किस किसने सी राइट लगाया है। सी वालों का राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुक्ति, मूर्ति पूजा, भक्ति, तपस्या या यज्ञ? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन उन्होंने क्या बताया था? भक्ति बताया था। यानी कि मोक्ष का प्रमुख साधन है भक्ति। बिल्कुल यहाँ पर आपका सभी का बी राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है क्योंकि अभी जो जेल प्रहरी का एग्जाम्स हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। मीराबाई का जन्म कौन से वंश में हुआ था? परमार, राठौड़, चौहान या फिर कछवा? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट करो। मीराबाई का जन्म मेरे प्यारे विद्यार्थी राठौड़ वंश में हुआ था। कौन से वंश में हुआ था? राठौड़ वंश में मीराबाई का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोगजा का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए कौन सा मंदिर? नोगजा का जैन मंदिर कहां पर है? अजमेर में, भरतपुर में, अलवर में या सवाई माधोपुर में? चलिए फटाफट से कमेंट करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नोगजा का जैन मंदिर, जल्दी से सही आंसर आपको देना है। बिल्कुल सर अलवर आपका राइट होगा। नोगजा का जैन मंदिर अलवर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार है? अपने राजस्थान में कई सारे त्योहार हैं लेकिन सबसे अधिक गीत गाए जाने वाला त्योहार कौन सा है ये आपको बताना है। तीज, गणगौर, दीपावली या होली? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गीतों का त्योहार है गणगौर, ठीक है ना। राजस्थान में गीतों का त्योहार है गणगौर। आपका इसमें बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आपको इस क्लास को लाइक कर देना है, चैनल को अभी सब्सक्राइबर कर लो ताकि अगली जो भी क्लास आपके पास आएगी वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी और आपको हर एक क्लास को देखना है। आपका सिलेक्शन पक्का है क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 40 क्वेश्चन तो हिंदी के पूछे जाएंगे और जीके ही आपका सिलेक्शन कराएगा। तो हम जीके के वह क्वेश्चन देखेंगे जो आपको सीधा सिलेक्शन देंगे, ठीक है ना। तो बताइए अगला क्वेश्चन देखो, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती आदि वादक हैं। जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती ये किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल इनका राइट हो जाएगा। ये बपंग के प्रमुख वादक हैं। किसके? जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती ये बपंग के प्रमुख वादक हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करना है। सभी साथियों ने कमेंट करना है, सपेरा नृत्य किस जाति का है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नट का है, कालबेलिया का है, बोपा का है या कंजर का है? सपेरा नृत्य किस जाति का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल बहुत शानदार, रमेश यादव, कालू सिंह, बिल्कुल बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं। कालबेलिया सपेरा नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालबेलिया जाति का प्रमुख नृत्य है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जीवित मोसर प्रथा प्रचलित है? बिल्कुल सही है।
इसे किस नाम से पुकारा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कई प्रकार के रीति रिवाज हैं। हमारे यहाँ पर जीवित रहते हुए भी मृत्यु भोज किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? जोसर कहा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान में जीवित मोसर प्रथा प्रचलित है, इसे किस नाम से जाना जाता है? जोसर के नाम से। और मृत्यु होने के बाद जो मृत्यु प्रथा करते हैं उसको मोसर कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। हाडा राजपूतों की राजधानी कौन सी थी? हाडा वंश के जो राजपूत हैं उनकी प्रथम राजधानी कौन सी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी। कौन थी? हाडा राजपूतों की प्रथम राजधानी थी बूंदी। यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का सीआर दास किसे कहते हैं? मुकुट बिहारी लाल बागरव को, बिंदुलाल भट्टाचार्य को, मुगुल किशोर चतुर्वेदी को, या यमुना प्रसाद वर्मा को? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाएगा? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान का सीआर दास कहा जाता है मुकुट बिहारी लाल बागरव को, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चैत्र विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैत्र विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? सैरिया, ग्रासिया, कथोड़ी या डामोर? चलो बताओ। बिल्कुल आप 50 में से 30 क्वेश्चन तो आपको सही करना है, तभी आपका पता चलेगा आपका कैसी तैयारी है, ठीक है ना। तो चैत्र विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित हो जाएगा? ग्रासिया जनजाति से। बिल्कुल यहाँ पर आपका सभी का बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। भीलों के घर कहलाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के जो घर होते हैं ना उससे क्या कहते हैं? कोलूमंड कहते हैं, टापराकू कहते हैं, भराड़ी कहते हैं, गोपना कहते हैं? चलिए बताइए भीलों के घर क्या कहलाते हैं? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भीलों के घर कहलाते हैं टापराकू। टापरा भी कहते हैं और कू भी कहा जाता है, ठीक है ना। भीलों के घर टापराकू के नाम से जाने जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है ये चीज़ भी आपको बतानी है। बिल्कुल नैतिकता को, शारीरिक सौष्ठव को, मनोरंजन को, अतिथि सत्कार को। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अतिथि देवो भव, यानी कि हम अतिथि को देवता के समान मानते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल विशिष्ट स्थान दिया गया है अतिथि को। बिल्कुल अतिथि सत्कार में हमारे राजस्थान की संस्कृति में विशिष्ट स्थान दिया गया है, यानी कि आपका यहाँ पर भी डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सुरली आभूषण पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था, बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सुरलिया का जो आभूषण है, सुरलिया जो आभूषण है वो किस अंग में पहना जाता है? नाक में, गले में, सिर में या बाजू पर? चलिए बताइए सुरलिया नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट होगा सर, गले में। सुरलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। बताइए महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? गोगुंदा में, बारडोली में, कुंभलगढ़ में या चित्तौड़ में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। महाराणा प्रताप की छतरी की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बारडोली में, ठीक है ना। बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? बिल्कुल जल्दी से आपको कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चरी नृत्य हैं वो कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भील, मीणा, गुर्जर या कथोड़ी? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, यही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं और राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में हूबहू छपने वाले प्रश्न है। तो चरी नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार कमेंट किया है, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। नोगजा का जैन मंदिर कौन से जिले में है? नोगजा जैन मंदिर है अलवर में, ठीक है ना। नोगजा जैन मंदिर कहाँ पर है? अलवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रानी उमा दे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं वो किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रानी उमा दे जो अपने इतिहास में रोटी रानी के नाम से जानी जाती है वो किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? राव मालदेव की, राव जोधा की, बिसल देव की या राणा लाखा की? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रानी उमा दे रोटी रानी के नाम से जानी जाती थी, वो राव मालदेव की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? राव मालदेव की पत्नी थी। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान स्थापत्य कला का जनक मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहा जाएगा? महाराणा कुंभा को, ठीक है ना। महाराणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है।
चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? अपने राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल पूछा जा रहा है, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है। तो पहला हेरिटेज होटल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजीत भवन जोधपुर। कहाँ पर है? अजीत भवन जोधपुर है, वो राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्याधर का बाग कहाँ पर है? बहुत शानदार स्थल है, पर्यटक स्थल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्याधर का बाग है, ये जयपुर में स्थित है। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी करेक्ट होगा, बिल्कुल जयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। और सौर वेधशाला कौन सी झील में स्थित है? फतेह सागर झील उदयपुर में। ठीक है ना, फतेह सागर जो झील है उसमें सौर वेधशाला स्थित है, बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिगजेग बांध किस जिले में स्थित है? बताइए जिगजेग बांध कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में या बारा में? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, जिगजेग बांध है बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में जिगजेग बांध अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जग मंदिर और जग निवास महल किस झील में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो, जग मंदिर एवं जग निवास महल किस झील में स्थित है? फतेह सागर, उदय सागर, राजसमंद या पिछोला? चलिए फटाफट कमेंट करो, जग मंदिर जग निवास महल किस झील में स्थित है? पिछोला झील में। ठीक है ना, ये पिछोला झील में अवस्थित है, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में सर्वाधिक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेम विवाह का प्रचलन है ना, ये सर्वाधिक है ग्रासिया जनजाति में। ये मेलों में देख कर ही अपना शादी कर लेते हैं, यानी कि प्रेम विवाह सर्वाधिक है तो ग्रासिया जनजाति में। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति एकता में रहती है? कंजर जनजाति। बिल्कुल ध्यान रख लेना, कंजर जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी एकता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब डालने की बूंदे प्रचलन किस जनजाति में है? कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसके मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं। ये प्रथा मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सी जनजाति में प्रचलित है? मीणा, डामोर, कंजर या कथोड़ी? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से फटाफट से। बिल्कुल सर, कंजर जनजाति राइट होगा। कंजर जनजाति के लोगों की अगर मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शराब की बूंदें उसके मुंह में डाली जाती हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया? भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मीणा जनजाति को। यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डामोर जनजाति की जो पंचायत का मुखिया होता है ना, उसको मुखी बोला जाता है। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, क्या बोला जाता है? मुखी बोला जाता है, ए आपका राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़ या सभी को? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़, जैसलमेर और कुंभलगढ़ ये तीनों किले हैं जिसको विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? जय नारायण व्यास को, हरिभाऊ उपाध्याय को, गोकुल भाई भट्ट को या श्यामलाल गुप्ता को? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोकुल भाई भट्ट। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जलमाल किस झील में स्थित है? जलमाल मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सी झील में होगा? मानसागर, पिछोला, जयसमंद या राजसमंद? करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करो। जलमाल कौन सी झील में है? मानसागर झील। कहाँ पर है? ये जयपुर में। ठीक है ना, ये जयपुर में स्थित है, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं? अपने भारत में, अपने राजस्थान में कितनी सीटें विधानसभा की? 200। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर 500 सीटें। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है?
राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मुख्य सचिव होता है उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री राज्यपाल के अधीन होता है, ठीक है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 56 भोग की परंपरा कौन सी राजा ने शुरू की थी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह ने राजस्थान में 56 भोग की परंपरा शुरू की थी, बिल्कुल यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है? किस किले को 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है? रणथंभौर, कुंभलगढ़, चूरू या जैसलमेर? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से किले को 7 द्वारों का किला कहा जाता है? बिल्कुल राइट होगा आपका कुंभलगढ़, ठीक है ना। जो कुंभलगढ़ का किला है उसको 7 द्वारों का किला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वीर तेजाजी को किस पशु के देवता के रूप में पूजा जाता है? वीर तेजाजी को किस पशु के देवता रूप में पूजा जाता है? बिल्कुल सांप को। लोक देवता तेजाजी का प्रतीक चिन्ह सांप, ठीक है ना। सांप को तेजाजी के रूप में पूजा जाता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बाड़मेर में, बिल्कुल बाड़मेर जिले में लोक देवता पाबू जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रणथंभौर, सरिस्का, कुंभलगढ़, आदिगढ़? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, अपने राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणथंभौर क्षेत्र जो सवाई माधोपुर में आता है, ये वन्य जीव के लिए काफी प्रसिद्ध है, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलन का केंद्र रहा है? सबसे ज्यादा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सामाजिक सुधार आंदोलन हुए तो मेवाड़ क्षेत्र में हुए। कहां पर हुए? मेवाड़ क्षेत्र में, बिल्कुल यहां पर भी बी करेक्ट आंसर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया था? रक्षा में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में या कृषि में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 2024 में भारत सरकार ने सबसे ज्यादा बजट रक्षा के अंदर आवंटित किया था, ठीक है ना, देश की रक्षा में, ये यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्थित आमेर का किला किस शासक ने बनवाया था? आमेर जयपुर में जो किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसने बनवाया था? महाराजा मान सिंह ने, ठीक है ना, यहाँ पर भी आपका बी राइट होगा। आमेर में स्थित जो किला है वो किसने बनवाया था? महाराजा मान सिंह ने। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? चलो जल्दी से बताओ, गंगापुर को, गंगानगर को, जयपुर को, कोटा को या अजमेर को? धान का कटोरा किसे कहा जाएगा? गंगानगर, श्री गंगानगर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रस्त है? तो मरुस्थलीकरण की समस्या से कौन सा क्षेत्र ग्रस्त है? मारवाड़, मेवाड़, हाडोती या ढूंढाड़? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा आपका मारवाड़। जो मारवाड़ क्षेत्र है वो मरुस्थलीकरण समस्या से ग्रस्त है, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर? पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगरी, तो गुलाबी नगरी के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थी अपनी जयपुर राजधानी, इसको गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में या उदयपुर में? राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर, जोधपुर में। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। फेफड़े है, हृदय है, त्वचा है या यकृत है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी त्वचा, ठीक है ना, त्वचा सबसे बड़ा अंग है अपना, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
किस रानी को रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है? उमा देवी, पद्मिनी, जोधाबाई, हरकाबाई। चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस रानी को रोटी रानी के नाम से जाना जाता है? आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है ना। रानी उमा देवी, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी उमा देवी को इतिहास में रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है? मेजा, पांचना, जाखम, जमाई। चलिए जल्दी से कमेंट करो। पांचना बांध, ठीक है ना, जो मिट्टी से बना हुआ बांध है, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मिर्टे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नॉन स्टॉप हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यही क्वेश्चन आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान 4th ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हो, यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, क्योंकि ये पहले भी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली क्लास देखने के लिए भी लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, प्ले लिस्ट में अन्य क्लास ही पढ़ी है उनको भी पूरी को देखना। तो बताइए, मिर्टे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ में, बिल्कुल ध्यान रख लेना, ये यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को, जैन कीर्ति स्तंभ को, फतेह प्रकाश महल को या जयपुर पैलेस को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को, विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद में, माघ में, फाल्गुन में या श्रावण में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद के महीने में, ठीक है ना, यहाँ पर भी आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान में पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है? पीतल पर मीनाकारी अलवर पाली प्रसिद्ध है, बिल्कुल यहाँ पर भी पीतल पर मीनाकारी के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर और पाली प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताइए, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? दौसा में, बूंदी में, डूंगरपुर में, बीकानेर में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है और इसका निर्माण किसने करवाया था? डूंगरपुर में, बिल्कुल राइट है, रानी प्रेमल देवी, रानी प्रेमल देवी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दनोप माता का मंदिर, दनोप माता का मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? मेड़ता नागौर को, डीग भरतपुर को, सरिस्का अलवर को या गणेश्वर सीकर को? डीग जल महलों की नगरी, डीग भरतपुर आपका राइट होगा, डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, ईसरदा सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में, सवाई माधोपुर, अभी इसमें फिलहाल काम चल रहा है, झालावाड़ में या चित्तौड़ में? ईसरदा सिंचाई परियोजना, ईसरदा डैम कौन से जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के गंगानगर का प्राचीन नाम? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगानगर का प्राचीन नाम गोपालपाल, श्रीमाल, जयनगर या रामनगर? तो फटाफट से कमेंट कीजिए, गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? रामनगर के नाम से गंगानगर को जाना जाता था, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में? चलिए फटाफट कमेंट करो, जूनागढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर हो जाएगा? इसका भी आपको करेक्ट आंसर बताना है, जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर में, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा लोक देवता था जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? पीपा जी, जसनाथ जी, गोगा जी या पाबू जी? चलिए कमेंट होना चाहिए सभी का, जल्दी से कमेंट करो, कौन से लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? गोगा जी, लोक देवता गोगा जी, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, ठीक है ना, इन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी किसे माना जाता है? राम गोपाल पोदार की छतरी को, कल्याण सिंह की छतरी को, हरदयाल सिंह की छतरी को, एक गोपाल सिंह की छतरी को? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाएगा?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम गोपाल जो पोदार की छतरी है ना, ये शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी है। बिल्कुल ए यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर। चलिए कमेंट करो, कमेंट होना चाहिए अब आपका। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग में जय बाण तोप स्थापित है? जय बाण तोप कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नाहरगढ़ में, जयगढ़ में, रणथंभौर में या शेरगढ़ में? कहां पर होगी? जयगढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। जयगढ़ दुर्ग में जय बाण तोप स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कौन सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जवाई बांध परियोजना जोधपुर में, पाली में, नागौर में या उदयपुर में? चलिए फटाफट कमेंट करो। जवाई बांध जो परियोजना है ये राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये पाली जिले में स्थित है। बिल्कुल बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे जो क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? अभी बीएसटीसी में पूछा गया था 2025 में। उसके पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना पशु परिचय का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था कि चंपाकली नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? तो गर्दन, नाक, माथा, सिर। चलिए बिल्कुल राइट होगा, चंपाकली आभूषण गर्दन में पहना जाता है। बिल्कुल ए यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलवर में, बूंदी में, कोटा में या भरतपुर में? धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं प्रियंका गोयल, बहुत शानदार कमेंट आया है। सर अलवर में, बिल्कुल राइट है, अलवर में धौलागढ़ देवी का मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये भी कमेंट होना चाहिए। अपने राजस्थान के लोगों का प्रथम जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या हो जाएगा? उद्योग धंधे हैं, कृषि है, परिवहन है या खनन है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है कृषि। ये कृषि प्रधान देश है अपना, ठीक है ना, राज्य है। तो बिल्कुल कृषि यहाँ का लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बताइए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमेर का किला कौन से जिले में है? जयपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में, टोंक में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं सभी विद्यार्थी, जयपुर राइट होगा। आमेर का किला जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में आयोजित होता है? कहाँ पर लगता है सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला? बारां में। बिल्कुल बारां के अंदर सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए एक सूचना है, अगर राजस्थान की आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी करो या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी करो, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भी इसी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। जो साथी सब्सक्राइबर करके कमेंट करेगा कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, क्या कमेंट होना चाहिए? कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ। जैसे आप कमेंट करेंगे उसी कमेंट में मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, उस लिंक को आपको क्लिक करके उस PDF को डाउनलोड कर लेना है। उसमें 10,000 राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो फटाफट से सब्सक्राइबर करके कमेंट ठोकते चलो ताकि मैं आपको निःशुल्क लिंक प्रोवाइड करवा दूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अदरक का उत्पादन होता है, अदरक का उत्पादन कहां पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सीकर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, उपरोक्त सभी? अपने राजस्थान में अदरक का उत्पादन होता है भीलवाड़ा में। अदरक नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है? भीलवाड़ा। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से सोंडा पर्वत स्थित है। सोंडा पर्वत कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू में, जालोर में, बाड़मेर में या सीकर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, सोंडा पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल जालोर आपका राइट होगा, जालोर में सोंडा पर्वत स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबल ने या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट करो, 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? अजमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? मार्बल नगरी के नाम से कोटा, किशनगढ़, राजनगर या उदयपुर? चलिए जल्दी से कमेंट होना चाहिए। मार्बल नगरी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? किशनगढ़ को, ठीक है ना। किशनगढ़ को मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पर है? रणछोड़ जी का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर होगा अपने राजस्थान में? उदयपुर में, जोधपुर में, सिरोही में या झालावाड़ में? चलिए फटाफट कमेंट करो। रणछोड़ जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कहाँ पर होगा? जोधपुर में, सही है, ठीक है ना। जोधपुर में रणछोड़ जी का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? जालोर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? चलिए फटाफट से कमेंट करो। कांचन दुर्ग के नाम से कौन सा जाना जाएगा? जालोर दुर्ग। जो जालोर का दुर्ग है वह कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तारागढ़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? वो उदयपुर में, अजमेर में, बूंदी में या जैसलमेर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। तारागढ़ का किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर होगा? अजमेर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। साथियों ध्यान रख लेना, तारागढ़ के किले 2 हैं, एक बूंदी में है, एक अजमेर में है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देख लेना, अगर दोनों ऑप्शन है तो क्वेश्चन आपका अनुसरित होगा। दोनों में से किसी को भी आप राइट आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो तारागढ़ अजमेर में भी है, तारागढ़ बूंदी में भी है, दोनों ऑप्शन आपके राइट होंगे। तो बिल्कुल अजमेर को आप लगा लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी में है, ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? एकलिंग जी का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ध्यान रख लेना, उदयपुर में है। कहाँ पर होगा? उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है, बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस अभयारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं? कौन सा अभयारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहाँ पर उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाएगी? तो फटाफट से आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत शानदार, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट करना। सीता माता अभयारण्य बिल्कुल राइट होगा। सीता माता अभयारण्य है जिसमें उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस अभयारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं? मुख्यतः काले हिरण पाए जाते हैं सरिस्का अभयारण्य में, दर्रा अभयारण्य में, सीता माता अभयारण्य में, ताल छापर अभयारण्य में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों काले हिरण जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ताल छापर अभयारण्य में। कहाँ पर है? चूरू में, ठीक है ना। चूरू जिले के अंदर ताल छापर अभयारण्य है, वहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रामदेव जी की अन्य भक्त डालीबाई का मंदिर कहाँ पर है? ये डालीबाई का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, रूणीचा में ही है। कहाँ पर है? रूणीचा में ही डालीबाई का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्त्री द्वारा कमर से एडी तक पहने जाने वाला वस्त्र है? तो कमर से एडी तक पहने जाने वाला वस्त्र बिल्कुल घाघरा हो जाएगा, सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है, लोक देवता रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रेकिया, देवरा, ताक या थान या मंदिर? चलो जल्दी से बताइए, क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोक देवता रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट हो जाएगा, देवरा। क्या बोला जाता है? रामदेव जी के मंदिर को देवरा बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बी राइट लगा लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसलमेर में क्या है? पटू की हवेलियाँ हैं, जैसलमेर का किला है, नतमल की हवेली है या उपरोक्त सभी हैं? चलिए फटाफट कमेंट करिए। जैसलमेर में स्थित है, क्या है? पटुओं की हवेलियाँ भी हैं, जैसलमेर का किला भी है, नतमल की हवेली भी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, चांदी के गोले, यानी कि आप समझ सकते हो। यहाँ पर हम 1 मिनट का आपसे समय लेंगे। साथियों जिलों के चूरू, बिल्कुल राइट हो जाएगा कि चूरू का किला था जो चांदी के गोले दागने में चर्चित हुआ था। साथियों सबसे अमीर जिला था पहले चूरू। आपने चूरू के कई नाम सुने होंगे, जैसे डूंगरपुर हो गया, रणथंभौर हो गया, भीलवाड़ा हो गया। देखो जिले के नाम कैसे कैसे हैं, जयपुर है, जैसलमेर हैं, बाड़मेर हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कौन सा जिला है? चूरू, बिल्कुल धीरे से चूरू।
लेकिन चूरू को कमजोर नहीं लेना है। चूरू बहुत भारी जिला था। यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझो कि युद्ध हो रहा है बीकानेर से, ठीक है ना। बीकानेर से युद्ध हुआ तो चूरू के राजाओं ने क्या कर दिया, यहाँ पर इनसे लड़ाई करने के लिए गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागने शुरू कर दिए। अब चांदी के गोले जैसे ही दागे तो बीकानेर वालों ने क्या कर दिया, चांदी को इकट्ठा करके दुर्ग में ले जाना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल चूरू गरीब हो गया और बीकानेर अमीर हो गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल चूरू अमीर था लेकिन चूरू गरीब हो गया, क्योंकि जो चांदी थी वो बीकानेर को फेंक फेंक के दे दी। तो बिल्कुल राजस्थान में चांदी के गोले दागने वाला चर्चित दुर्ग कौन सा था, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी चूरू का किला। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। 100% आपके राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में पूछा जाएगा। 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है, कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में या बूंदी में। कहां पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी कहां पर है, बूंदी में, ठीक है ना। बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है। यहाँ पर भी आपका डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। साथियों ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो बहुत छपने वाले क्वेश्चन है। पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बताइए राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कौन से जिले में स्थापित की गई है, जयपुर में, अजमेर में, भीलवाड़ा में या बूंदी में। चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो। साथियों राजस्थान में पहली सीमेंट फैक्ट्री आयोजित हुई थी बूंदी में। बूंदी में कहाँ पर लगी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाखेरी के अंदर, ठीक है ना। यहाँ राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर लगी थी, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रानी सत्ती का मेला कहाँ पर लगता है। रानी सत्ती का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में या झुंझुनू में। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए जल्दी से। रानी सत्ती का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों झुंझुनू में आयोजित होता है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, झुंझुनू करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं, कोटा में, बारां में, अलवर में या झालावाड़ में। साथियों मसालों की नगरी सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं, तो ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बारां में, ठीक है ना। जो बारां जिला है वहां पर अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं, बिल्कुल बी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाग पहाड़ कहां पर स्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाग पहाड़ कहां पर है राजस्थान में, अलवर में है, अजमेर में है, उदयपुर में या सिरोही में है। चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो। राजस्थान में नाग पहाड़ कौन से जिले में स्थित है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाग पहाड़ है अजमेर में। कहां पर है, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है। मरुधर के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा संभाग प्रसिद्ध होगा, बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग या जोधपुर संभाग। बिल्कुल आपको जल्दी से कमेंट करना है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है, जोधपुर संभाग। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चौथ माता बरवाड़ा किस जाति की कुल देवी है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौथ माता जो कि बरवाड़ा में स्थित है वो माता किस जाति की कुल देवी है, भील, मीणा, राजपूत या कंजर। चलिए जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौथ माता कौन सी जनजाति की कुल देवी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा कंजर जनजाति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंजर जनजाति कुल देवी है चौथ माता, जो कि बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सूर्य मंदिर कहाँ पर है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। सूर्य मंदिर कहाँ पर है, झालावाड़ में, जयपुर में, जोधपुर में या चित्तौड़गढ़ में। चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो। सूर्य मंदिर अपने राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का करेक्ट हो जाएगा सर, झालावाड़ में, ठीक है ना। झालावाड़ में सूर्य मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नागौर मेला मुख्यतः है, नागौर मेला कहाँ पर आयोजित होता है, कौन सा मेला है, नागौर मेला नागौर में लगता है, लेकिन वो मेला कौन सा मेला है, धार्मिक मेला है या राजनीतिक जमावड़ा है, पशु मेला है या फिर महिलाओं का मेला है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट करना है, ठीक है ना। नागौर मेला कौन सा मेला होगा, नागौर में जो मेला आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो पशु मेला होता है। और राज्य सरकार और राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु मेला नागौर में आयोजित होते हैं, और राज्य सरकार भी सबसे ज़्यादा पशु मेले नागौर जिले के अंदर आयोजित करवाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अन्नकूट मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? अन्नकूट का मेला होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाथद्वारा में, ठीक है ना, बिल्कुल नाथद्वारा आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित हैं? लंगूरिया एक भक्ति गीत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ पर गाए जाते हैं? ये केला देवी मेले से संबंधित है, बिल्कुल केला देवी की माता के प्रांगण में गाए जाते हैं, ठीक है ना। लंगूरिया गीत राजस्थान में कौन से मेले से संबंधित है? केला देवी मेले से। कहाँ पर गाए जाते हैं? करौली में केला देवी माता के ये गीत गाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को या अचलगढ़ दुर्ग को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ दुर्ग बिल्कुल आपका राइट होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेरे प्यारे विद्यार्थी मेवाड़ की आंख कहा जाता है, बिल्कुल ये आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? चलिए बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था, उसके पहले जेल प्रहरी में भी पूछा गया था, राजस्थान पुलिस के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो जल्दी से बताइए राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? राजकुमारी तेलंग, वीणा सहारण, नर्मदा भट्ट या मधु भट्ट तेलंग? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका, तो इसका राइट हो जाएगा मधु भट्ट तेलंग, ठीक है ना। मधु भट्ट तेलंग राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुर्दू का टीला नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शंभू दयाल सक्सेना, रागे राघव या हरिवंश राय बच्चन? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुर्दू के टीले नामक पुस्तक के लेखक कौन होंगे? रागे राघव, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? जेल प्रहरी के अंदर और बीएसटीसी के अंदर और पीटीटी के अंदर, पशु परिचर के अंदर, सभी परीक्षाओं के अंदर रिपीट हो रहा है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और जो साथी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहता है वो अभी से इस क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर देना, तो अभी जो भी अगली क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिलेक्शन लेने के लिए अभी से लाइक सब्सक्राइबर जरूर कर देना, आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको हर क्लास को देखना है, ठीक है ना। चलिए बताइए, लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित होगा? विवाह से। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा प्रश्न है। लीला मौर्य संस्कार विवाह से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित हैं? फायरे फायरे ये राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था। फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित हैं? भील, डामोर, ग्रासिया या मीणा? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे कौन सी जनजाति से संबंधित होगा? बिल्कुल राइट होगा, ये भील जनजाति से, ये एक रणघोष है। क्या है? फायरे फायरे क्या है? एक रणघोष है, ये भील जनजाति से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोरनी मोंडना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोंडना यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मीणा जनजाति से। मीणा जनजाति से क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर है मोरनी मांडना। ये मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंधित हैं, क्योंकि मीणा जनजाति के जो लोग हैं ये मोर से अत्यधिक प्रेम करते हैं, ठीक है ना, और इनकी मकानों की दीवारों पर मोर का चित्रण सर्वाधिक करते हैं, तो बिल्कुल मोरनी मांडना कौन सी जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय में युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा वाद्य यंत्र है जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था, यानी कि युद्ध होने से पहले बजाया जाता था? डोल है, नगाड़ा है, पुंगी है या नौबत है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर बजाया जाता था, नौबत। जो नौबत बाजा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये युद्ध के समय बजाया जाता था प्राचीन समय में, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? हाड़ौती, बंगड़, शेखावाटी, इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो। चंग नृत्य कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शेखावाटी, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका आधार चिलम के समान होता है? इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र होगा जो इस प्रकार का होगा? पुंगी, बपंग, शहनाई या नौबत? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, वो वाद्य यंत्र होता है शहनाई। क्या होती है? शहनाई होती है, बिल्कुल इसका यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा, इसका आधार चिलम के समान होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट कमेंट करते चलो। बिल्कुल बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं। नरमा किस्म कौन सी फसल से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गन्ने से, कपास से, तंबाकू से या जोजोबा से? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? नरमा कपास से। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले, मेरे प्यारे विद्यार्थी सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले राजस्थान में कौन से हैं? कोटा, जयपुर, धौलपुर, श्री गंगानगर, अलवर, भरतपुर, टोंक, बूंदी, जालोर, अजमेर, पाली, दौसा। चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले मेरे प्यारे विद्यार्थियों गंगानगर, अलवर और भरतपुर, ये तीनों जिले अपने राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जयपुर में है। कहाँ पर है? पहले भी बताया था मैंने आपको क्लास में कि जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जयपुर इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अभी जो अपना राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। उसके पहले पशु परिचर के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी नववधु के साथ जाने वाली पुरुष या स्त्री हैं, एक संगीत का एक प्रकार है, रूपक का एक प्रकार है या क्षेत्रीय खेल है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओलंदी बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, नववधु के साथ जाने वाली या पुरुष या स्त्री। जब नववधु जब शादी होती है तो नई वधु के साथ एक लड़की जाती है, ठीक है ना। लड़की या पुरुष जो भी जाता हो उसको ओलंदी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर हम छोटी कन्या को वहां पर लेके जाते हैं, ठीक है ना, जिसको डावड़ी भी बोला जाता है, ओलंदी भी बोला जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? माउंट आबू क्षेत्र में, शुष्क स्थान है वहां पर सदाबहारी वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई? जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कीजिए, किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा, अभी फिलहाल में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है, वो की गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में, यानी कि अगस्त 2015 में युद्ध संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई? जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेल ब्रेरी में पूछा गया था, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में भी पूछा जाएगा, और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 52,000 पदों पर, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ फटाफट से, किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? धौलपुर में। अपने धौलपुर के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कांच उद्योग स्थापित है, ध्यान रख लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहां पर स्थित है? तो अचलगढ़ कौन सी जिले में है? सिरोही जिले में। बिल्कुल यहां पर भी आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या जयपुर में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट होना चाहिए, आप सभी का कमेंट करो दड़ी से। बहुत शानदार कमेंट हो रहा है, बिल्कुल राइट होगा, जयपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, जो साथी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन लेना चाहता है, वो अभी से इस क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर करके कमेंट करेगा, क्या करेगा? सर मुझे सिलेक्शन लेना है, उसी कमेंट में मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर 10,000 राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, उन सभी को भी आपको पढ़ना है, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा, तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना, 5 मिनट के अंदर मैं वो लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगीत संस्थान की बात करें तो ये जयपुर में है। फटाफट से शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। खम्मा खम्बा वो अजमल जीरा कवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खम्मा खम्मा वो अजमल जीरा कवरा, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है, जिनका मुख्य स्थान कहाँ पर है? रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर में, ठीक है ना। बिल्कुल ये बी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंवर कलेवा
कवर कलेवा नामक जो विवाह गीत है किससे संबंधित हैं? ये विवाह से, कवर कलेवा, तो बिल्कुल ये विवाह से संबंधित है, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूमल की शैली का प्रमुख चित्र है। मूमल, मूमल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर शैली है, नागौर शैली है, अजमेर शैली या जयपुर शैली है। मूमल शब्द जहां पर आ जाए ध्यान रख लेना, जैसलमेर शैली। क्या हो जाएगा आपका? आपका यहाँ पर ए राइट फोर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, अलवर में, जैसलमेर में या कोटा में? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट करो। पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय ये जयपुर में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है? पाबूजी, बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। और किस लोक देवता की फल पर डाक टिकट जारी किया था? देव नारायण जी, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस लोक देवता ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता थे जिन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में भी लूटपाट कर ली थी? डूंग जी, जवाहर जी, केसरिया कुंवर जी, गोगा जी या जरडो जी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। वह कौन से लोक देवता थे जो अंग्रेजों की छावनी में भी लूटपाट किए थे? डूंग जी और जवाहर जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे लोक देवता थे जो धनवान लोगों को लूटकर गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता की समाधि की बनावट मकबरे नुमा है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या मेहा जी? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा। किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका गोगा जी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या मेहा जी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भैरव नामक जो अत्याचारी का वध किया था वो किया था लोक देवता रामदेव जी ने, ठीक है ना। किसने किया था? लोक देवता रामदेव जी, यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस जिले को डांग की रानी कहा जाता है? डांग की रानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसको कहा जाएगा? जयपुर को, करौली को, सवाई माधोपुर को या बूंदी को? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो। डांग की रानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहा जाता है करौली को, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? जरगा पर्वत कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में, सिरोही में, अलवर में या जयपुर में? चलिए फटाफट से राइट आंसर बताओ। अपने राजस्थान के कौन से जिले में जरगा पर्वत स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा सर उदयपुर में। कहाँ पर है? जरगा पर्वत उदयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलवर में, अजमेर में, जयपुर में या सीकर में? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में स्थित हैं? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। उदयनाथ पर्वत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूसी महारानी की छतरी अलवर में, जयपुर में, कोटा में या बारा में? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न ये आपकी परीक्षा में आएंगे। मूसी महारानी की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर में स्थित है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सावन भादो महल कौन से दुर्ग में स्थित है? सावन भादवा महल राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है? शाहबाद दुर्ग, कोसावर्धन दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या अन्य दुर्ग? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सावन भादो महल कौन से दुर्ग में स्थित है? शाहबाद दुर्ग बारा में, ठीक है ना। जो शाहबाद दुर्ग है बारा में, वहां पर सावन भादो महल स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? जन्म से, शिक्षा से, विवाह से या मृत्यु से? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोरण का संबंध कहां से है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तोरण का संबंध है विवाह से। बिल्कुल, जब विवाह होता है तो तोरण को मारा जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी थी?
बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा गरीबी अगर 2024 में थी तो बिहार राज्य में थी। कौन से राज्य में थी? बिहार राज्य। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज अपन को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार राष्ट्रपति और राज्यपाल होता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री के अधीन ही होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? सबसे ऊंचा जल प्रताप है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूलिया जल प्रताप। ये चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर बना हुआ है। बिल्कुल ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है, अपने राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सामोद पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर या सारस पैलेस भरतपुर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। बिल्कुल कमेंट करते आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है वो कौन सा होटल है? अजीत भवन जोधपुर। जो अजीत भवन जोधपुर होटल है ये राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ पर है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या जोधपुर में? कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विद्याधर का बाग जयपुर में। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी है तनोट माता। तनोट या माता जिसको सेना की आराध्य देवी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है, उस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? बताइए। देशनोक बीकानेर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है और इस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? पवित्र चूहा, काबा, सफेद दंश या उपरोक्त सभी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। क्या कहा जाता है? काबा। उस सफेद चूहे को काबा कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के जो भाटी शासक हैं उनकी कुल देवी कौन है? तनोट माता, करणी माता, स्वयंगिया जी या छीक माता? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के जो भाटी शासक है ना उनकी कुल देवी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्वयंगिया माता। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गोपी चंद की गुफा कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोपी चंद की गुफा आपसे पूछी जाए तो ये माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में गोपी चंद की गुफा अवस्थित है। यहाँ पर भी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में, झालरापाटन में, नाथद्वारा में या मंडोर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल आपसे पूछी जाए तो बिल्कुल डी राइट होगा, यानी कि मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अवस्थित हैं। मंकी वैली किसका नाम है? चलिए बताइए। मंकी वैली किसका नाम है? नाहरगढ़, आमेर, गलताजी या जयगढ़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। मंकी वैली जो गलताजी जयपुर में है ना उसको मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है, वागड़ की मीरा गौरी देवी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो, राजस्थान राज्य में अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में बताया था। बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं राहुल, बहुत शानदार, रीना सैनी, बहुत शानदार कमेंट आया है। बीकानेर सर, बिल्कुल राइट होगा आपका, यानी कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तरस कर बनाया गया हाथी बाटा कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्थर की चट्टान को, एक बड़े पत्थर की चट्टान को उत्कीर्ण करके एक हाथी बनाया गया है। वो हाथी बाटा कहाँ पर है? जो जीवित हाथी के समान दौड़ते हुए दिखाई देता है।
तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथीबाटा टोंक जिले में है। कहाँ पर है? टोंक में हाथीबाटा अवस्थित है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास थी उसके अंदर हमने राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो अगली क्लास देखने के लिए आपको क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और जो साथी सबसे ज़्यादा शेयर करके कमेंट करेगा कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, उसको मैं 10,000 राजस्थान जीके क्वेश्चन के लिंक निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा। तो फटाफट से शेयर करके कमेंट भी जरूर कीजिए।